हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल सत्यम शिवम सुंदरम में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष महाशिवरात्रि रहस्य शिवरात्रि के बारे में हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जो आती है, इसमें महाशिवरात्रि की हम लोग बहुत विशेष पूजाएं करते हैं। पूरा विश्व भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है। लेकिन एक ऐसा रहस्य है जो आप लोग नहीं जानते। आखिर महाशिवरात्रि क्या है, ये जानने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा जो चैनल सत्यम शिवम सुंदरम आप देख रहे हैं, इसे आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। आइए हम कथा की ओर चलते हैं। महाशिवरात्रि रहस्य। हमने ये सुना है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो लोग ये बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ का पार्वती माता के साथ विवाह संस्कार इसी दिन हुआ था, तो भगवान भोलेनाथ की वर्षगांठ विवाह की है, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन जब हमने पुराणों को पढ़ा, शिव महापुराण में वाल्मीकि रामायण इत्यादि जो ग्रंथ हैं, उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि भगवान शिव का पार्वती जी के साथ जो विवाह संस्कार हुआ वो फाल्गुन में नहीं बल्कि बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को हुआ था। तो ये जब क्लियर हो गया कि बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी को भगवान का विवाह हुआ, तो आखिर महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। पूरा विश्व हर्षोल्लास के साथ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता है, विशेष पूजन करते हैं, और इस दिन रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में आपस में कुछ मतभेद के कारण विवाद उत्पन्न हो गया। जबकि हम ये जानते हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से निकल करके ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो भगवान नारायण के पुत्रवत हैं ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी को जब सृष्टि का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया, तो उनको अभिमान आ गया कि मैं विधाता हूँ और मैं ही जो करता हूँ सब कुछ संसार का, वो मैं करता हूँ। इस संसार का सबसे बढ़िया नाम अगर किसी का होना चाहिए तो मेरा होना चाहिए, लेकिन सारा श्रेय विष्णु को मिलता है। इसी बात को लेकर के ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के साथ विवाद उत्पन्न किया। विवाद आगे चलकर एक युद्ध में बदल गया। दोनों में महाभीषण युद्ध शुरू हो गया। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किए कि प्रभु, ये महाभयंकर युद्ध को रोका जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ वहां से आते हैं और जहां पर ब्रह्मा जी और नारायण आपस में युद्ध कर रहे होते हैं, वहीं पर भगवान शिव प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में आते हैं और दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ खड़ा हो जाता है। और ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को पार करके मारने की इच्छा से रखते हैं, लेकिन वो मार नहीं पाते। आखिर में हार मान जाते हैं। तो दोनों आपस में बात करते हैं, आखिर ये कौन सी ऐसी शक्ति है जिसको हम पार नहीं कर पा रहे। आपस में मंत्रणा करते हैं कि चलो इसको पता लगाते हैं, आखिर ये स्तंभ कहाँ तक है। भगवान नारायण वाराह का रूप बनाते हैं और पृथ्वी के नीचे अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल नीचे तक जाते हैं। और ब्रह्मा जी अपने हंस में सवार होकर के और ऊपर की यात्रा करते हैं। भू भुवाश्वा महाजना तपा और सत्य लोक तक जाकर के उन्होंने देखा कोई आर पार उस अग्नि स्तंभ का नहीं मिला। आखिर निराश होने को आ गए। तब वो विचार करते हैं कि मैं क्या करूं। उसी समय उनकी मुलाकात केतकी नामक पुष्प से होती। ब्रह्मा जी कहते हैं कि केतकी, तुम ये बताओ कि ये अग्नि स्तंभ क्या ऊपर है। बोले महाराज, इसका कोई आरा पार नहीं है, इसको कोई पता नहीं लगा सकता। तो ब्रह्मा जी लालच देते हैं कि केतकी के पुष्प को कि मैं चल करके वहां कहूंगा कि मैंने पार लिया है, ये ऊपर केवल सत्य लोक तक है, इससे ऊपर नहीं है, और तुम केवल गवाही दे देना, मैं तुम्हें बड़ा उच्च पद प्रदान करूंगा। केतकी लालच में आ जाता है, लोभ में आ जाता है और झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी वापस आते हैं, विष्णु जी वापस आते हैं। तब विष्णु जी ने कहा, भाई मैं हार मानता हूं, मैंने पता नहीं लगा पाया।
तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने पता लगा लिया है, ये केवल सत्यलोक तक था। तब नारायण कहते हैं क्या आपके पास प्रमाण है? तब केतकी पुष्प गवाही के लिए खड़ा होता है कि मेरे सामने ब्रह्मा जी ने इसका पार पाया है। उसी समय भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। इस संसार में कहा गया है कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं होता। पाप पुंज है झूठ बोलना, और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। भगवान शिव वहीं पर प्रकट हो जाते हैं और उन्होंने काल भैरव को वहां पर प्रकट किया है। और काल भैरव ने पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है? तब वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है, जिस मुख से झूठ बोला है उसी को आप काट दीजिए। और फिर वो सिर भैरव जी धड़ से अलग कर देते। कुछ मान्यताओं के अनुसार वो सिर जाकर के बनारस काशी में गिरता है, और कुछ लोगों का मानना है कि राजस्थान पुष्कर में वो सिर गिरा, जहाँ पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर बना। भगवान शिव ने श्राप दिया है आज कि अरे ब्रह्मा, तुम तो मान सम्मान के लिए इतना बड़ा असत्य भाषण किए, तो इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी अलग से कोई पूजा कभी भी कोई नहीं करेगा और तुम्हारा कभी भी कोई मंदिर नहीं बनेगा। और वहीं पर भगवान नारायण को आशीर्वाद देते हैं कि आपने सत्य बात कही है कि इस ज्योति स्तंभ का आप पता नहीं लगा पाए, आपने सत्य बोला है। तो अभी तक केवल आप नारायण थे, विष्णु थे, लेकिन आज तुम्हारा एक नया नाम हो जाएगा सत्यनारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो सत्यनारायण भगवान का ये जो नाम है भगवान शिव के द्वारा प्रदान किया गया। तब जाकर के ब्रह्मा जी को बड़ा अफसोस हुआ, ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, और वहीं पर ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म विद्या के द्वारा भगवान नारायण की साथ में भगवान शिव का महारुद्राभिषेक पूजन शुरू किया। और रुद्राभिषेक की जो प्रथाएं चली, और भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में, शिवलिंग रूप में ये प्रकट दिवस है। सबसे पहला ज्योति स्तंभ जो था वही ज्योतिर्लिंग के रूप में सबसे पहले प्रकट हुआ, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई गई। उस समय रात्रि हो चुकी थी, लेकिन भगवान नारायण और ब्रह्मा जी मिलकर के भगवान शिव का महारुद्राभिषेक पूजन करते हैं, और पूजन करके इस संसार को उपदेश किया है। और भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि ये जो रात्रि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष 14, इसको महाशिवरात्रि के नाम से जानेंगे। जो व्यक्ति इस दिन रुद्राभिषेक की पूजा करेगा, भगवान शिव को जल अर्पण करेगा, वो शिवलिंग कैसा भी हो, आप किसी भी शिवलिंग में, अपने घर के भी शिवलिंग पे अगर पूजा करेंगे तो इस दिन भगवान हर एक शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। और भगवान शिव कहते हैं कि मैं उसे 4 पुरुषार्थ प्रदान करता हूँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो अभी तक हमको ये पता था कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव पार्वती का विवाह संस्कार हुआ था, तो इस गलती को आप दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण इत्यादि महाशिवपुराण में कहा गया है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को हुआ था। इसलिए ये भगवान भोलेनाथ का महारुद्र का लिंग के रूप में प्रकट होने का जो दिवस है, एक तरह से शिवलिंग रूपी भगवान भोलेनाथ का ये बर्थडे है, और उसी का हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान प्रदान करेंगे। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आज महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026। हम इस समय लाइव श्री रघुनाथ मंदिर गुरुग्राम से, राम सेवा ट्रस्ट से। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।